जितने भी कोचा धामन में कार्यकर्ता है टोटल एमआईएम का कार्यकर्ता है। नेता ने पहले तो लहर चलाया था एमआईएम का, इस बार आंधी चलेगी। एमआईएम का वोट परसेंटेज बढ़ा है, घटा नहीं है। चंद गद्दार लोग जो पार्टी छोड़ के गए हैं उन लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। लेकिन अब देखिए ये लोग जनता को कभी बोका कह रहा है, कभी बेवकूफ बना रहा है। वाला एमआईएम का तो ऐसा दीवाना है कि आप किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। कोई गला काटने के लिए तैयार है, कोई उंगली काटने के लिए तैयार है। दरअसल आप जहाँ से भी लड़ ले लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। राजद का कोई अस्तित्व था कुछ दिन पहले, आज 5 साल से राजद का अस्तित्व जब अख्तर साहब राजद में थे 15 से पहले शायद, तो तब राजद का वहाँ कार्यकर्ता भी था, अस्तित्व भी था, विधायक भी बने थे। उनके छोड़ने के बाद जो राजद का तो अस्तित्व ही मिट गया है। न कोई कैंडिडेट था, न है, और न ही कोई मतलब के कार्यकर्ता उसका है। लेकिन अब तो अभी क्या, जितने भी कोचा धामन में कार्यकर्ता है टोटल एमआईएम का कार्यकर्ता है। और वही लोग पार्टी जब छोड़ के गए तो यही एमआईएम का कार्यकर्ता राजद में तब्दील हुआ है, कुछ चंद कार्यकर्ता, बस बाकी तो सब एमआईएम के दीवाने हैं। आज के डेट में कोचा धामन की जनता ही कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही जनता है। पिछली दफा लोगों ने भरपूर वोट देके जिताया था एमआईएम को, लेकिन फिर चले गए विधायक जी। फिर लोग कैसे विश्वास कर पाएंगे कि फिर देंगे, फिर कोई चले जाएगा? देखिए बात तो बहुत आपने बड़ी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही, सही बात है। एतमाद जनता ने पहले तो लहर चलाया था एमआईएम का, इस बार आंधी चलेगी। और आप आंधी चलेगी क्योंकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते भी होंगे और देखते भी हैं। आज के डेट में एमआईएम का वोट परसेंटेज बढ़ा है, घटा नहीं है। क्यों कि ये चंद गद्दार लोग जो पार्टी छोड़ के गए हैं, तो जिन लोगों ने अपना तन मन धन के साथ अपना पसीना उतार करके बूढ़ों को, बच्चों को, नौजवानों को, लंगड़ों को, अंधों को ले जा के एमआईएम के और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हित में, मोहब्बत में जो वोट किए थे, ये सारे आज ये लोग भाग गए हैं। ऐसा नहीं, कोचा धामन की आवाम ने, सीमांचल की आवाम ने दुआ किया था और ख़ास तौर से कोचा धामन की आवाम ने रोज़े रख, माँ बहन जितने भी हैं रोज़े रख करके, नमाज पढ़ के, नमाज कह करके, सारा कोई तहज्जुद पढ़ा है, कोई कुछ पढ़ा है, नमाज सारा इबादत कर के तब जा कर के रोज़े रख करके वोट दे करके आए हैं, तब शाम में इफ्तारी किए हैं। और ऐसे लोगों को दगा दे के ये चारों भागने का काम किया है। तो अब उन लोगों को जवाब देने का समय आ गया है, इसलिए अब जनता जवाब दे रही है और जवाब मिल रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। जवाब आप देखते जाइए, उन लोग का जो रिजल्ट है वो सामने आ रहा है धीरे धीरे चारों विधानसभा से। और पब्लिक पूरा गर्माहट में है और पब्लिक यही कह रहा है कि तुम लोगों को जो वोट दिए थे बड़ी मुश्किल और बड़ी कष्ट के साथ वोट दिए थे। लेकिन अब देखिए ये लोग जनता को कभी बोका कह रहा है, कभी बेवकूफ़ बना रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी गाली दे रहा है। तो पब्लिक को ये लोग जब गाली देने का काम कर रहा है, अपना भाग गया है, उनको अपना शऊर नहीं है। लेकिन अब पब्लिक ही गलती है। अब अगर कहीं आप गलत काम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप अगर समाज में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो समाज में गलत हो रहा है आप उसको रोकिए। और आज के डेट में जो रोकता है वो विपक्ष का गुलाम समझ लेता है कि ये तो फला पार्टी की है, ये तो वैसा है, ये तो वैसा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो आप जाके पता कर सकते हैं, वो एक आम नागरिक है और एमआईएम का बहुत ही चाहने वाला है। अब चाहने वाला एमआईएम का तो ऐसा दीवाना है कि आप किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। कोई गला काटने के लिए तैयार है, कोई उंगली काटने के लिए तैयार है। अब हम लोग तो ऐसे लोगों को इतना कहते हैं कि भाई थोड़ा सा सहम के रहिए, गला उंगली काटने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही मोहब्बत बड़ी बात काफ़ी है। लेकिन इन लोगों को जब राजनीतिक जमीन खिसकते नजर आ रहा है तो जवान फिसल जा रही है। अच्छा, अब बोल सोशल मीडिया में कुछ दिनों से चर्चा है कि एमआईएम के प्रदेश सदस्य अब्दुल ईमान साहब कोचा धामन से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो लड़ सकते हैं। अब लड़ेंगे तो क्या होगा? लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी लोगों की। जो भी कैंडिडेट जिस भी पार्टी के आएंगे जमानत जब्त हो जाएगी कोचा धामन से। सदर साहब जहाँ से भी लड़ ले लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। आज के बहादुर कल के डेट में आने वाला विधानसभा बहादुरगंज भी लड़ लेगी तो जमानत जब्त हो जाएगी। तो सदर साहब तो सीमांचल का नेता ऐसे थोड़ी, पूरे बिहार में अभी उनकी ये है। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम नेहाल अख्तर। क्या पोस्ट में है? अभी हाँ? अभी फिलहाल वो है प्रखंड प्रवक्ता है।